अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब व्यूवर्स। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। एक नई सुबह का आगाज़, वो भी आपके साथ, क्योंकि आप भी मेरी यूट्यूब फैमिली हो, छोटी हो मगर अच्छी हो। मैं तो आपके साथ अपना रोज़ाना का अहवाल शेयर करती हूँ। आप भी अपना अहवाल शेयर किया करें मेरे साथ कि आप किस टाइम नाश्ता करते हैं। आप सुनाएं, आपके यहाँ बारिश हुई है या नहीं? यहाँ तो 2-3 दिन हो गया बारिश हो रही है। और ये तकरीबन कोई 10 बजे का टाइम था। इस टाइम पर मैंने सेब काटे और मैं वो खा रही थी। और वैसे भी अब दिन छोटे हो गए और ये सब बारिश हुई थी। मैंने कहा आपके साथ भी एक सीन शेयर कर दूं कि जब बारिश होती है तो किस तरह का कीचड़ मचा हुआ होता है। बारिश हो, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हो, गर्मा गर्म चाय के साथ गर्मा गर्म पकौड़े या गर्मा गर्म पराठे खाने का दिल करता है। तो मैंने भी इसी मुनासबत से आज 2 आलू पड़े थे, उन्हें काट लिए और मैंने कहा चलो थोड़े से जल्दी ने बॉयल कर लूँगी। और इसके अंदर पानी डाला है तकरीबन 2 लीटर। मैं तो आपको बताना ही भूल गई हूँ कि मैं क्या आज बना रही हूँ। मैं आलू के पराठे बना रही हूँ। पानी को बॉयल आ चुका है, इसे मैंने कवर कर दिया है ताकि थोड़ा सा जल्दी बॉयल हो जाए। इसके साथ मैं ये वाली सब्जियाँ काट लूँगी। 4 मैंने हरी मिर्ची ली है, एक मीडियम साइज़ का टमाटर लिया और एक मीडियम साइज़ का प्याज लिया। इन्हें काट लूँगी, बिल्कुल फाइन चॉप करना है। टमाटरों को इतनी जल्दी आप देख रहे हैं कि ये काटे जा रहे हैं, लेकिन इतनी जल्दी ये कटे नहीं है। तकरीबन 10 मिनट तो लग गए होंगे। सारी सब्जियों को मैंने अच्छी तरीके से काट लिया है। आप बताएं, आपको आलू के पराठे पसंद हैं? अगर पसंद है तो मेरी ये वाली रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। सब्जियों को तो मैंने काट लिया। मैं आलू को चेक कर लेती हूँ कि ये पक चुके हैं या नहीं। तो पानी में काफ़ी बॉयल आ चुका है। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आलू पक चुके हैं। अब मैं चूल्हे को बंद कर दूंगी, इसे ठंडा होने के लिए रख दूंगी। आप जब कभी भी आलूओं को बॉयल करें, इसके ऊपर कभी भी ठंडा पानी ना डालें, वरना ये दोबारा सख्त हो जाएंगे। अब मैं इसके लिए मसाला रेडी कर लूँगी। 2 टेबल स्पून यहाँ पर मैंने सूखा धनिया लिया है, खुश्क धनिया। हाफ टी स्पून इसके अंदर ज़ीरा डाल दूंगी। आपके पास कोई भी ज़ीरा है आप डाल सकती हैं। 1 टीस्पून इसके अंदर दरा मिर्च डाल दूंगी और इसे दरदरा सा पीस लूंगी। बहुत ज़्यादा बारीक से पीसना नहीं है। इसमें मैंने दरा मिर्च इसलिए कम डाला है क्योंकि इसमें ऑलरेडी मैं हरी मिर्ची भी डालूंगी, तो फिर बहुत ज़्यादा मिर्ची मिर्ची हो जाएगा। फाइनली मैंने इसे पीस लिया और इस तरह की इसकी कंसिस्टेंसी है। आलूओं को ठंडा होने के बाद इसकी छिलका उतार लिया और इसे हाथों से इस तरह से मसल लूंगी। कोई भी आलू बारीक ना रह जाए, यानी इसमें कोई लम्स वगैरह ना रह जाए। 1 टीस्पून इसके अंदर मैं नमक डाल दूंगी। नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक भी डाल सकती हैं। और इसमें पिसा हुआ मसाला भी डाल दूंगी। सब्जियों और स्पेशली आलूओं को बहुत ज़्यादा फाइन इसलिए चॉप किया है क्योंकि जब हम रोटी बेलेंगे तो उसके साइडों से वो मसाला निकले नहीं। और इसमें सारी सब्जियों को डालकर अच्छे तरीके से हाथों से मिक्स कर लूँगी। आप चाहें तो चम्मच का यूज़ भी कर सकती है, लेकिन मैं हाथों का यूज़ इसलिए करती हूँ क्योंकि मुझे ज़्यादा ईजी लगता है। अगर इसमें कोई और इंग्रेडिएंट कम हुआ जो मुझे लगे कि वो काम है तो मैं वो डाल दूँगी। आप वीडियो के साथ बने रहिए ताकि आलू पराठे के लिए एक परफेक्ट डो आपके पास तैयार हो जाए और इसमें कोई भी चीज़ आपसे मिस ना हो जाए। इसे मैंने अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है, लेकिन मुझे एक चीज़ की कमी लगी है। 1 टीस्पून इसके अंदर मैं हरा पुदीना डाल दूंगी। अगर आपके पास धनिया आप वो भी डाल सकती हैं। एक लीमू के इसके अंदर निचोड़ लूँगी। अगर आपके पास चूरन या चाट मसाला है आप वो भी डाल सकती हैं। इसे फटाफट से मिक्स कर लूँगी। यहाँ पर मैंने नॉर्मल आटा गूंद लिया जो हम रोटियों के लिए गूंदते हैं। और इसमें कोई ख़ास ट्रिक और टिप्स इस्तेमाल मैंने नहीं की है। एक नॉर्मल सा मैंने पेड़ा ले लिया है और इसे खुश्क आटा लगा लूँगी ताकि ये हाथों के साथ चिपके नहीं। और इस तरह से इसे फैला लिया है। इसके ऊपर 2 टेबल स्पून आलूओं का मिक्सचर डाल दूंगी। पहले आटे के एक कोने को उठाऊंगी, फिर बारी बारी सारे कोनों को उठाती जाऊंगी और एक पेड़ा बना लूंगी। और इसे हाथों की मदद से इस तरह से बेल लूंगी। अगर आपके पास रोटी बेलन है तो आप उससे भी ये काम कर सकती हैं, लेकिन मेरे पास वो नहीं था तो मैंने हाथों के साथ इस तरह से इसे बेल लिया है। और इसे खुश्क आटे के अंदर रखा हुआ है ताकि ये मेरे हाथों के साथ चिपके नहीं। और ये इस तरह से एक रोटी मैंने तैयार कर ली है। इसे मैंने बहुत ज़्यादा बारीक नहीं किया क्योंकि अभी मैं इसे बारीक करूँगी तो सारा मसाला निकलना शुरू हो जाएगा। जो पीछे गुजर चुका है वो मेथड नंबर 1 था, अब ये मेथड नंबर 2 है। तो इस तरीके से भी आप रोटी बेल सकते हैं। यहाँ पर मैंने 2 मीडियम साइज़ के पेड़े बना लिए हैं आटे के और इस तरह से एक पेड़े के ऊपर मसाला डालूंगी और दूसरा पेड़ा इसके ऊपर रख दूँगी, यानी इक्वल होने चाहिए दोनों पेड़े। और इसे हाथों की मदद से इस तरह से प्रेस करती जाऊँगी ताकि ये एक रोटी की शक्ल में आ जाए। और यहाँ पर मैंने एक ढक्कन ले लिया। आपके पास अगर बेलन है आप उस तरह से भी काट सकती है, लेकिन मेरे पास तो वो नहीं है। तो हाथों की मदद से इसे इस तरह से प्रेस करती जाऊँगी। तवे को मैंने 5 मिनट के लिए प्री हीट होने के लिए रख दिया था। रोटी को डालने के बाद इसे सेट कर लिया है। तवे पर रोटी डालने के बाद अब आप इसे जितना मर्जी पतला करना चाहती हैं कर सकती हैं।
और रोटी को मैंने इस तरह से पतला कर लिया। आप इसका ओवरव्यू ले सकती हैं। रोटी एक साइड से पक चुकी है, अब दूसरी साइड पे इसे पलट दूंगी ताकि दूसरी साइड से भी ये पक जाए। दूसरी साइड से इसे मैंने 5 सेकंड के लिए सेक लिया और ये थोड़ी सी अब नॉर्मल हालत में आ गई है। और इस तरह से इसे मुसलसल हिलाती रहूंगी ताकि ये नीचे से लगे नहीं और ना ही जले, ताकि इक्वली एक जैसी पक जाए। रोटी दोनों साइडों से पक कर हो चुकी है रेडी। अब इसके ऊपर 2 टेबलस्पून घी डाल दूंगी और ये मेल्ट हो जाएगा। इसकी साइड चेंज कर दूंगी ताकि ये पराठे की फॉर्म में आ जाए। और इसे जल्दी जल्दी हिलाना है तकरीबन 2 मिनट के लिए, फिर साइड चेंज कर देनी है। क्योंकि ये तो पक चुकी थी इसलिए मैंने आखिर में घी डाला है, बस इसे जस्ट हिलाना है। एक साइड से तो ये गोल्डन होगी, अब दूसरी साइड पे पलट दूंगी तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह पराठा हो गया रेडी है एक साइड से। मेरे जो भतीजे भांजे वो कहते हैं कि हमें तो चाहिए पराठा पर सही फूलों वाला हो, वो खस्ता खस्ता और करारा करारा खाते हैं। और इसे तवे से उतार लूंगी। पराठा हो गया रेडी। पराठा तो अकेले नहीं खाया जाता, फिर मैंने चाय भी बना ली क्योंकि मेरा इरादा बदल गया था। तो ये मैं चाय और पराठा खा रही हूँ। आज दोपहर को तो मैंने खाना नहीं खाया, बस अपने लिए यही बना लिया था। अगर आपका भी इस ठंड के मौसम में गर्मा गर्म आलू पराठे खाने का दिल कर रहा है तो किचन में जाएं, आलू बॉईल करें, फिर ये सारे मसाले बनाएं वैसे भी घर के हैं और अपने लिए बना लें। ये तकरीबन कोई रात के 9 बजे का टाइम था। इस टाइम पर मैंने चटनी की हुई थी टमाटर की, बड़ी मज़े की थी खट्टी। और इसके साथ ही तवा भिंडी। तवा भिंडी की फुल वीडियो मैं ऑलरेडी अपने चैनल पर दे चुकी हूँ। अगर आपने नहीं देखी तो मेरे चैनल का विजिट करके देख सकती हैं। मैं आपके साथ मिलूंगी एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।